हेलो गाइस, आज हम वर्ग 2 चयन परीक्षा का टॉपिक परमाणु की संरचना को पढ़ेंगे। परमाणु की संरचना एटॉमिक स्ट्रक्चर इंग्लिश में बोलते हैं सर। सर्वप्रथम परमाणु की संरचना के बारे में यानी सबसे पहले जो परमाणु की संरचना है उसके बारे में जानकारी भारतीय विद्वान कणाद ऋषि ने दिए थे। यानी सर्वप्रथम परमाणु जो सबसे पहले जो परमाणु की जो संरचना है उसके बारे में कणाद ऋषि ने बताया था। दूसरा पॉइंट, जॉन डाल्टन नामक वैज्ञानिक ने विस्तृत रूप से परमाणु संरचना की जानकारी दी थी। जो जॉन डाल्टन नामक वैज्ञानिक थे उन्होंने विस्तृत रूप से परमाणु की जो संरचना है उसके बारे में बताया था पहली बार, और इन्हें परमाणु संरचना का जनक कहा जाता है। जो जॉन डाल्टन है उन्हें परमाणु संरचना का जनक कहा गया, लेकिन इन्होंने परमाणु शब्द दिया था। जो जॉन डाल्टन थे उन्होंने परमाणु शब्द दिया था और कहा कि परमाणु को तोड़ा नहीं जा सकता, और उन्होंने ये क्या कहा था कि जो परमाणु होता है उसे हम तोड़ नहीं सकते हैं। लेकिन जो जॉन डाल्टन का जो ये मत था, उनका जो परिभाषा थी, उन्होंने जो चीज़ बताई थी उसे आधुनिक समय में डाल्टन के सिद्धांत को काट दिया गया था। इनका जो सिद्धांत था जॉन डाल्टन का उसे काट दिया गया था और परमाणु को इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, पॉजिट्रॉन, न्यूट्रिनो, मेसोन, पाई मेसोन में आदि में तोड़ दिया गया था। परमाणु के नाभिक में न्यूट्रॉन तथा प्रोटॉन पाए जाते हैं। जो परमाणु का जो नाभिक होता है, ये जो नाभिक उसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो बाहरी कक्षा में क्या लगाते हैं, चक्कर लगाते हैं। अब मौलिक कण जो होता है उसे हम क्या कहते हैं, मूल कण। मौलिक कणों को क्या कहा जाता है, मूल कण। यानी वैसे कण जिनका निर्माण किसी अन्य कण से नहीं हुआ है वो क्या कहलाता है, मूल कण कहलाते हैं। यानी कि कोई भी अन्य कण से जिसका निर्माण नहीं होता है, स्वयं अपने आप परमाणु से ही जिसका निर्माण होता है वो क्या कहलाता है, मूल कण, किसी और किसी नहीं। मूल कण दो प्रकार के होते हैं। जो मूल कण होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के, स्थायी मूल कण और अस्थायी मूल कण। अब स्थायी कौन कौन से होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन, ये सब क्या होते हैं, स्थायी मूल कण होते हैं। और मेसान, पॉजिट्रॉन, न्यूट्रिनो एक्सेट्रा अस्थायी मूल कण होते हैं। परमाणु का जो आकार होता है वो गोलाकार होता है, और परमाणु के जो बाहर होते हैं वो इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। परमाणु का जो आकार होता है वो आकार में कैसा होता है, परमाणु गोलाकार होता है, और जिसके बाहर जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, चक्कर लगाते हैं। परमाणु के केंद्र को, जो परमाणु होता है, परमाणु के केंद्र को नाभिक कहते हैं। जो परमाणु का जो केंद्र बिंदु होता है उसे हम नाभिक कहते हैं। नाभिक धनावेशित होता है। जो नाभिक होता है, जो न्यूट्रॉन होता है, उसके ऊपर कौन सा, जो न्यूक्लियस होता है उसके ऊपर कौन सा चार्ज होता है, प्लस का। परमाणु का कुल द्रव्यमान नाभिक में ही पाया जाता है। जो परमाणु होता है उसका जो कुल द्रव्यमान होता है वो नाभिक में ही पाया जाता है। नाभिक की खोज, जो नाभिक है उसकी जो खोज है वो किसने की थी, नाभिक की जो खोज है वो रदरफोर्ड ने की थी। नाभिक के अंदर न्यूट्रॉन तथा प्रोटॉन पाए जाते हैं। जो नाभिक होता है, न्यूक्लियस होता है, उसके अंदर न्यूट्रॉन तथा प्रोटॉन पाए जाते हैं। जो इलेक्ट्रॉन होता है वो बाहरी कक्षा में चक्कर लगाते हैं। नाभिक के अंदर पाए जाने वाले इन कणों को सामूहिक रूप से न्यूक्लियॉन कहते हैं। इन जो नाभिक के अंदर क्या पाया जाता है, न्यूट्रॉन तथा प्रोटॉन पाया जाता है, इसलिए जो नाभिक के अंदर पाए जा रहे हैं इसलिए इन्हें हमने क्या कहा है, न्यूक्लियन कहा है। और जो इलेक्ट्रॉन होता है वो न्यूक्लियन नहीं होता। क्यों नहीं होता है, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन होता है वो बाहरी कक्षा में क्या लगाता है, चक्कर लगाता है। ये नाभिक में इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाता, इसलिए ये न्यूक्लियन नहीं होता, क्योंकि यह नाभिक के बाहर रहता है। परमाणु की त्रिज्या को हम किस में नापते हैं, परमाणु की जो त्रिज्या है उसे एंगस्ट्रॉम में मापा जाता है। परमाणु की त्रिज्या क्या होती है, जो परमाणु की त्रिज्या होती है 10⁻⁻10 m के बराबर 1 एंगस्ट्रॉम के बराबर होती है ना। जो एंगस्ट्रॉम का सिंबल होता है वो ए के ऊपर 0 होता है। नाभिक की त्रिज्या को हम किस में मापते हैं, फर्मी में। जो नाभिक होता है उसकी त्रिज्या को फर्मी में नापा जाता है, और उसका जो सिंबल होता है वो स्मॉल f में मापते हैं। नाभिक की त्रिज्या बराबर 10⁻5 m बराबर होता है 1 फर्मी। परमाणु की त्रिज्या नाभिक की त्रिज्या से 1,00,000 गुना अधिक होती है। जो परमाणु की जो त्रिज्या होती है वो नाभिक की त्रिज्या से 1,00,000 गुना अधिक होती है।